हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट सम सॉल्व। सो फर्स्ट सम में उन्होंने हमें जो है एज गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड रेगुलर प्लेयर्स। उन्होंने हमें कहा है कि एज और प्लेइंग हैबिट्स में जो है हमने कोरिलेशन फाइंड करना है। सो उसके लिए हम जो है एज वाले पॉइंट को लिखेंगे एज दैट इज एक्स, 15 to 16, 16 to 17, 17 to 18, 18 to 19, 19 to 20, 20 to 21। अब सबसे पहले इसकी हम मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15.5, देन 16.5, 17.5, 18.5, 19.5 एंड 20.5 मिड वैल्यू आ गई। अब मिड वैल्यू आ गई, इट मीन्स थोड़े टाइम के लिए इसको सोच लो कि आपका एक्स आया, दिमाग में सोचना है हमने सिर्फ। तो अगर एक्स आ गया तो हम यहाँ से डी एक्स, डी वाई, डी एक्स स्क्वेयर, डी वाई स्क्वेयर, डी एक्स डी वाई फाइंड कर सकते हैं। और एन भी हम देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 गिवन है। क्योंकि हमने कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, एन समीशन डी एक्स डी वाई इज माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट समीशन डी एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वेयर एन समीशन डी वाई स्क्वेयर माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वेयर। सो सबसे पहले डी एक्स फाइंड करेंगे। इसमें से हम जो है वो 17.5 को सर्कल करके इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो 15.5 माइनस 17.5 दैट इज -2, देन -1 0 1 2 एंड 3। तो हमारा समीशन डी एक्स आ जाएगा 3। अब डी वाई फाइंड आउट करना है हमने। डी वाई उसके लिए हम क्या करेंगे, डी वाई को पहले छोड़ देते हैं हम, क्योंकि हमने पहले वाई भी फाइंड आउट करना है। तो वाई का मैं कॉलम यहाँ पे बना रही हूँ, मैंने यहाँ पे नहीं बनाया। अब वाई के लिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है 200 एंड 150। तो हम क्या करेंगे कि रेगुलर प्लेयर्स के बीच में और एज के बीच में हमने कोरिलेशन फाइंड आउट करना। अब रेगुलर प्लेयर्स में देखो 150 आया है 200 पे, मीन्स 150 आ रहा है 200 पे, तो 100 पे कितना आएगा। सो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 75। सो वाई की फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी 75। नेक्स्ट 162 आ रहा है 270 पे, मीन्स 162 आ रहा है 270 पे, तो 100 पे कितना आएगा, वो वैल्यू बन गई 60। अब वैसे हमने बाकियों के लिए भी कर लेना है और हमारी जो वैल्यू है वो बन जाएगी 50 50 45 एंड 40। अब इसमें से हम जो है ये वाले 50 को एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा डी वाई भी आ जाएगा 75 माइनस 50 दैट इज 25, देन 60 माइनस 50 10 0 0 -5 एंड -10 समीशन डी वाई आ गया हमारे पास 20। अब डी एक्स स्क्वेयर डी एक्स है डी वाई गिवन है, तो ये हम सिंपल तरीके से जैसे हम पहले करते थे वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा 4 1 0 1 4 एंड 9। सो डी एक्स स्क्वेयर बन समीशन डी एक्स स्क्वेयर आ गया हमारे पास 19। अब डी वाई स्क्वेयर 25 इंटू 25 625, देन 100 0 0 25 एंड 100। तो ये बन जाएगा हमारे पास समीशन डी वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 850। अब डी एक्स डी वाई मीन्स -2 मल्टीप्लाइड बाई 25 -50 -10 0 0 -10 देन -30। तो हमारा समीशन डी एक्स डी वाई भी आएगा -100। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम फिल आउट कर देंगे, दैट इज 10 नहीं, यहाँ पे हमें जो ऑब्जर्वेशन है वो गिवन है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई -100 -3 इंटू 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6 इंटू 19 -3 का होल स्क्वेयर, अगेन अंडर रूट 6 इंटू 850 -20 का होल स्क्वेयर कर लेंगे अब हम। सो आर इज इक्वल्स टू बन जाएगा -660 ऊपर एंड नीचे आ जाएगा ये 114 -9 51,100 -400। तो आर इज इक्वल्स टू बन जाएगा हमारे पास -660 डिवाइडेड बाय
√105 एंड √4710। तो जब इन अंडर रूट्स की हम वैल्यू लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 10.24 मल्टीप्लाइड बाय 68.62। R is equals to minus 660 divided by 702.66. So R is equals to 0.94. 0.94 है तो इट मीन्स जो हमें एज गिवन है एंड प्लेइंग हैबिट्स है उनमें डिग्री ऑफ कोरिलेशन हाई है, 0.94 है। नेक्स्ट सेकेंड सम में भी हमें गिवन है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स अपीयर्ड। कैंडिडेट्स अपीयर्ड को हम मान लेंगे x और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को मान लेंगे y। यहाँ पे हमने जो एज दी है उनको इग्नोर करना है क्योंकि उन्होंने हमें कोरिलेशन पूछा है एज एंड सक्सेस रेट, और ये हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। 200, 300, 100, 50, 150, 400, 250, 150, 25 एंड 75 x गिवन है हमें। y में हमें गिवन है 124, 180, 65, 34, 99, 252, 145, 81, 12 एंड 33। ये बहुत इजी सम, आप इजीली फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। सो इट्स योर होमवर्क, ये आप खुद करोगे, लेकिन एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसकी पिक। नेक्स्ट हम कर रहे हैं अब थर्ड सम, ठीक है जी। सो इस पिक के अकॉर्डिंग हमने अपना सेकेंड सम सॉल्व करना है। ये हमने एज लिख लिया, अपीयर्ड, सक्सेस्ड, इसको x मान लिया, y मान लिया। अब यहाँ से हम dx dy अपना सॉल्व करके r की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं जो आई है -0.774। सो -0.774 इट मीन्स इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन की डिग्री है वो हाई है। अब थर्ड सम में ना हमें गिवन है एरिया, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ्स, और हमें फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट को। सो इसके लिए हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज पॉपुलेशन अपॉन एरिया इंटू 1000। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा x आ जाएगा। जब दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेथ वाला, दैट इज नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो हमारा आ जाएगा y। अब डेंसिटी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया मीन्स 30 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 200। 90 divided by 180 multiplied by 1000, 500. Then 40 divided by 100 multiplied by 1000, 400. 42 divided by 60 multiplied by 1000, 700. 72 divided by 120 multiplied by 1000, 600. 24 divided by 80 multiplied by 1000, that is 300. y हमने फाइंड करना, y में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेथ का, दैट इज नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 100। फर्स्ट में नंबर ऑफ डेथ्स हमें गिवन है 300 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, दैट इज 300 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 1000, y आ गया 10। ये हमारा कैसे है, यहाँ पे 30 था ना और उन्होंने कहा 3 जीरोज उन्होंने ऊपर लिखी है, तो हम इसको ज्यूम करेंगे। जब हमने फॉर्मूले में अप्लाई करना है डेथ के तो ये करना है 300 डिवाइडेड बाय 30, और इन 3 जीरोज को भी हमने ऐड करना है मल्टीप्लाइड बाय 1000। वैसे 90 तो इसके आगे भी 3 जीरोज लगा देनी है, सबके आगे जो हमने 3 जीरोज लगा देनी है डेथ, जब हमने नंबर ऑफ डेथ्स फाइंड करना है, जब एरिया फाइंड करना तब नहीं। तो ये आ जाएगा 10। नेक्स्ट हम करेंगे 1440 डिवाइडेड बाय 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, दैट इज 16। 560 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 14। नेक्स्ट 20, 17 एंड 13। तो यहाँ पे हम 400 और 20 को जो है वो अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से dx आ जाएगा, देन dy, dx स्क्वेयर, dy स्क्वेयर, एंड लास्ट में आ जाएगा dx dy हमारा। और n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे हमें गिवन है 6। सो 200 माइनस 400, दैट इज -200। देन हमारा आ जाएगा यहाँ पे 100 पॉजिटिव 0, देन 700 माइनस 400, 300, 200 एंड -100। सो समीशन dx आ गया हमारे पास 300। अब dy, दैट इज 10 माइनस 20 माइनस 10, 16 माइनस 20 माइनस 4, देन -6, 0, 3 -7, -3 आएगा यहाँ पे। समीशन dy आ गया हमारे पास -30। अब dx स्क्वेयर दैट इज 200 इंटू 200, 40,000,
then 100 into 100, 10,000, 0, then 90,000, 2 into 2, 40,000, and 100 into 100, again 10,000, and suमीशन dx स्क्वायर आ गया हमारे पास 1,90,000. अब dy स्क्वायर 10 into 10, 100, 16, 36, 0, 9, 49. सो समीशन dy स्क्वायर आ गया 210. नेक्स्ट dx dy दैट इज 200 इंटू 10, तो ये बन जाएगा 200 इंटू 10 जब हम करेंगे तो 2000. देन 400 माइनस का आएगा 0, 0 माइनस 600, 700. सो समीशन dx dy बन गया हमारे पास 1700. अब इस सभी को हम जो है वो फॉर्मूलाज में अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला हमारा है r इज इक्वल्स टू n समीशन dx dy माइनस समीशन dx समीशन dy डिवाइडेड बाय अंडर रूट n समीशन dx स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर अगेन अंडर रूट n समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर. सो r इज इक्वल्स टू जब हम फार्मूलाज फिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 1700 माइनस 300 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 30 डिवाइडेड बाय अंडर रूट्स 6 मल्टीप्लाइड बाई 1,90,000 माइनस 300 का होल स्क्वायर अगेन 6 210 माइनस 30 का होल स्क्वायर. सो r इज इक्वल्स टू बन जाएगा 10,200 प्लस 9,000 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में हम जब करेंगे तो ये बन जाएगा 11,40,000 माइनस 90,000 अंडर रूट 1260 माइनस 900. सो r इज इक्वल्स टू 19,200 डिवाइडेड बाय अंडर रूट्स में हम वैल्यू लिख देते हैं कि दैट इज़ 360. सो r इज इक्वल्स टू जब हम इन अंडर रूट्स की वैल्यूज़ को लिखेंगे तो इन अंडर रूट्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1,224.69 मल्टीप्लाइड बाय 18.97. सो r इज इक्वल्स टू 19,200 divided by 19,441.44, that is r is equals to 0.988. 0.988 जो है हमारा कोरिलेशन आ जाएगा थर्ड सम का. ठीक है जी. नेक्स्ट हम कर रहे हैं फोर्थ सम. फोर्थ सम में हमें गिवन है, ऐसे में डेटा जो है वो गिवन है तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. n हमें डायरेक्टली गिवन है 10. नेक्स्ट समीशन x भी हमें गिवन है 350. समीशन y भी हमें गिवन है 310. नीचे हमें गिवन है समीशन x माइनस 35 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 162. अब सबसे पहले इसको सॉल्व करो. ब्रैकेट में ही हम जब इस स्क्वेयरिंग को हटाएंगे तो ये बन जाएगा समीशन बाहर x स्क्वायर प्लस 125 माइनस 70x. ये हमने मैथ्स का फॉर्मूला लगाया जहाँ पे होता था ना a माइनस बी स्क्वायर, तो हम करते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया इज इक्वल्स टू 162. तो ये बन जाएगा, ब्रैकेट खोलें हम, समीशन x स्क्वायर प्लस 1225. अब यहाँ पे 1225 के साथ हम जो है वो हम 10 लिखेंगे क्योंकि इसके साथ समीशन नहीं आएगा. सो इसको हमने n की जगह यहाँ पे 10 लिख दिया माइनस 70 इंटू समीशन x. अब समीशन x कितना हमें गिवन है 350, तो हम यहाँ पे 70 इंटू 350 भी लिख सकते हैं. ठीक है, इज इक्वल्स टू 162. सो ये बन जाएगा समीशन x स्क्वायर प्लस 12,250 माइनस 24,500. 70 इंटू 350 किया इज इक्वल्स टू 162. अब जब ये यहाँ पर जाकर सॉल्व करेंगे हम इसको तो समीशन एक्स स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास 12,412. समीशन एक्स स्क्वायर आ गया. अब वैसे ही हमें यहाँ पे उन्होंने गिवन है समीशन वाई. ये नेक्स्ट पेज पे हम कर रहे हैं समीशन वाई माइनस 31 का होल स्क्वायर. समीशन वाई माइनस 31 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 222. वैसे ही इसको सॉल्व करना है हमने. वाई स्क्वायर प्लस 31 इंटू 31 961 माइनस 60
2y इज इक्वल्स टू 222। सो समीशन वाई स्क्वायर प्लस 961, इसके साथ भी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 961 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये बन जाएगा 96 प्लस 10 माइनस 62 समीशन वाई, और समीशन वाई हमें कितना गिवन है 310, तो 62 को जब हम 310 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 19,220 इज इक्वल्स टू 222। अब जब ये स्टेप को पूरे को सॉल्व करेंगे हम इधर जाकर, तो समीशन वाई स्क्वायर बन जाएगा 9832। अब यहाँ से हमारे पास जो है वो समीशन वाई स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हमें ये वाला सॉल्व करना है। अब समीशन x माइनस 35 ब्रैकेट में अगेन y माइनस 31 भी ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 92। सो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। समीशन, अब पहले x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट इज एक्स वाई माइनस 31 x प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस का आएगा। अब माइनस 35 को इस पूरी की पूरी के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस 35 मल्टीप्लाइड बाय वाई मीन्स माइनस 35y, माइनस 35 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 31 मीन्स प्लस 1085 इज इक्वल्स टू 92। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट में अंदर कोई सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम ब्रैकेट को अब खोल देंगे, तो ये बन जाएगा समीशन एक्स वाई माइनस 31 समीशन एक्स, और समीशन एक्स जो है वो हमें कितना गिवन है 31 समीशन एक्स बन जाएगा ये, माइनस 35 समीशन वाई बन जाएगा प्लस 1085, और यहाँ पे समीशन तो हम लिखेंगे तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 10 लिख रहे हैं इज इक्वल्स टू 92। समीशन एक्स कितना गिवन है, समीशन एक्स हमें गिवन है 350 और समीशन वाई 310। सो समीशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 31 मल्टीप्लाइड बाय समीशन एक्स, इट मीन्स 31 मल्टीप्लाइड बाय 350, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 31 मल्टीप्लाइड बाय 350, तो ये बन जाता है हमारे पास 10,850 माइनस 35 समीशन वाई, 35 मल्टीप्लाइड बाय 310, तो 35 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 310 के साथ ये भी बनेगा 10,850 प्लस 10,850 यहाँ पे इज इक्वल्स टू 92। ये माइनस का ये प्लस का यहाँ पे क्रॉस हो गया। सो समीशन एक्स वाई जब इसको यहाँ पे जाकर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 10,942। सो अब आर को हम सॉल्व करेंगे कोरिलेशन को, जिसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। सो आर इज इक्वल्स टू बन गया हमारे पास 10 मल्टीप्लाइड बाय 10942 माइनस 350 मल्टीप्लाइड बाय 310 डिवाइडेड बाय 10 multiplied by 12,412 minus 350 whole square again under root 10 9,832 minus 310 का whole square। so r is equals to बन गया हमारे पास 9,420 minus 10,8500 डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा हमारे पास 124120 माइनस 122,500 अंडर रूट अगेन 98320 माइनस 9,6100। सो आर इज इक्वल्स टू ऊपर आ जाएगा 920, नीचे आ जाएगा 1620 एंड हेयर इट कम्स 2220। सो आर इज इक्वल्स टू जब हम यहाँ पे अंडर रूट्स की वैल्यू लिखेंगे दैट इज 40.25 multiplied by 47.12. So r is equals to 920 divided by 1896.58, that is r is equals to 0.485। तो ये आ गया हमारा r is equals to 0.485। यहाँ पे हमने सबसे पहले इनको वैल्यूज़ को निकाला और सम को देन सॉल्व किया। वैसे हमने जो है फिफ्थ सम सॉल्व करना है, और सिक्स्थ सम तो सबसे इजी है क्योंकि यहाँ पे हमें सब कुछ गिवन है, एन गिवन है, समीशन एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर, समीशन एक्स वाई, हर चीज़ गिवन है यहाँ पे सिक्स सम में। तो सिक्स सम बहुत इजीली हम जो है अपना सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं आपको पहले सिक्स सम की पिक दिखा देती हूँ।
यहाँ से ये हमें आर फाइंड आउट हो जाएगा फॉर्मूला में फिल आउट करके, और हमारा आंसर -0.681 जो है वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं फिफ्थ सम को, ये लास्ट सम है हमारा इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे हमें सबसे पहले n गिवन है 12, समीशन y गिवन है 130, समीशन x भी गिवन है 120। सो n इज इक्वल्स टू 12, समीशन y गिवन है, समीशन x गिवन है। नेक्स्ट उन्होंने हमें गिवन है समीशन x माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 150। सेम वही फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x इज इक्वल्स टू 150। अब इसको ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा 64, अब यहाँ पे n 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 16, समीशन x कितना गिवन है 120 इंटू 120 इज इक्वल्स टू 150। तो हमारा समीशन एक्स स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, दैट इज प्लस 768 माइनस 1920 इज इक्वल्स टू 150। जब इसको यहाँ पे जाकर सॉल्व करेंगे हम सभी को, तो समीशन एक्स स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास 1302। अब वैसे ही हमने जो है वो समीशन y माइनस 10 स्क्वायर गिवन है इज इक्वल्स टू 200। सो यहाँ पे भी समीशन y स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20y इज इक्वल्स टू 200। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो समीशन y स्क्वायर प्लस 100 इंटू 12 कर देना है 1200 माइनस 20 समीशन y गिवन है हमें 130 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये आ जाता है 2600 इज इक्वल्स टू 200। सो जब इसको हम यहाँ पर जाकर सॉल्व करेंगे तो समीशन y स्क्वायर आ गया हमारे पास 1600। नेक्स्ट समीशन x माइनस 8 ब्रैकेट में y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 50 कर दिया। अब दो ब्रैकेट्स है तो मैथ यहाँ पे मैथ्स के फॉर्मूले जो है वो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में किए थे वो ज़्यादा सॉल्व होंगे। x को सबसे पहले इसके साथ हम जो है वो कर देंगे मल्टीप्लाई, देन -8 को, तो ये बन जाएगा -8 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 50। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो समीशन एक्स वाई माइनस 10 समीशन एक्स माइनस 8 समीशन वाई प्लस 80, और इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 50 समीशन एक्स वाई। अब समीशन एक्स हमें गिवन है 120, दैट इज माइनस 1200 माइनस 8 समीशन वाई गिवन है 130, तो 8 इंटू 130 दैट इज 1040 माइनस प्लस यहाँ पे 80 इंटू 12 दैट इज 960 इज इक्वल्स टू 50। जब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर जाकर सॉल्व होगी तो समीशन एक्स वाई बन जाएगा 1330। अब सिंपल हमने जो है वो आर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। सो आर इज इक्वल्स टू, अब एन हमें गिवन है 12, समीशन एक्स वाई गिवन है हमें, और हम जो अपने फार्मूलाज में वैल्यूज़ को फिल आउट करके सभी की हमारा जो आर है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इसमें देखो ये जो एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं ना, इसमें कैलकुलेशन की बहुत ज़रूरत है। छोटी सी भी अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई तो हमारा पूरा का पूरा सम गलत हो जाएगा। सो अपना मेन फोकस जो है वो आपने कैलकुलेशंस पे ही जो है वो रखना है। नेक्स्ट आ गया अब हमारे पास, इस पूरे को हम जब सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल्स टू बन जाएगा हमारे पास ऊपर 15,960 माइनस 15,600 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में हम लिख देंगे 15,624 माइनस 14,400, ये अंडर रूट में चलेगा। दैन नेक्स्ट अगेन हम अंडर रूट में लिख देंगे 19,200 माइनस 16,900। नेक्स्ट हम जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो r इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 34.98 मल्टीप्लाइड बाय 47.95, r इज इक्वल्स टू बन गया हमारे पास 0.215। 0.215 है तो इट मीन्स यहाँ पे डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है वो है लेकिन वो लेस है। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.4 जो हमने आज इस वीडियो के थ्रू कवर की। आई होप आपको समझ आई हो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।